आपका विरोध भी काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है और आप लगातार कह रहे हैं कि विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, तो फिर कौन है वो लोग? जनता इस बात को पूरी तौर पे पहले नकार चुकी है। अब उस बात को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मनोहर लाल खट्टर जी को पहले कोसते रहे, बीजेपी को कोसते रहे, उसके बाद आप उनके साथ आ गए, अब फिर आप कोस रहे हैं। जनता कैसे भरोसा करे? और हम अपनी शर्तों पे गठबंधन में शामिल हुए थे जी। और उसको हमने गठबंधन धर्म निभाते हुए 4.5 वर्ष में हमने अपने 90% वायदों को पूरा करवाने का काम सरकार से किया था। ये इसका मतलब समझा जाए कि भविष्य में भी ज़रूरत पड़ती है तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? खट्टर साहब जांच करने की बात करते हैं या जांच करवाने की बात करते हैं, उनकी हैसियत क्या है पहले तो मुझे वो बताएं। जी। वो तो विधायक भी नहीं है, वो तो आम एक वोटर है। वोटर कैसे किसी की जांच कर देगा, कैसे करवा देगा? सरकार की एजेंसीज किस आधार पे काम कर रही है मेरे कहने की जरूरत नहीं, पूरा देश आज बोल रहा है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का किस तरीके से आज दुरुपयोग हो रहा है और ये निंदनीय है। ये पहले कांग्रेस करती रही है, बीजेपी कर रही है। वो हम अपने चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेंगे, उसमें आपको ही बताएंगे सबसे पहले। कांग्रेस को तो हम चिमटे से भी नहीं छूते जी। उसके विरोध में पैदा हुए हैं। मेरी फेवरेट तो इंदिरा गांधी थी जी। जिसमें निर्णय करने की क्षमता थी। उन्होंने देश के लिए अलग से कानून बनाए, लागू किए और विपरीत परिस्थितियों में काम किया। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस टाइम पे फ्रेम में हमारे साथ मौजूद हैं अजय चौटाला जी। कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। इन्होंने आज जनसंपर्क अभियान जो है वो तेज़ कर दिया है, जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं अजय जी? बढ़िया सर। कैसा चल रहा है? जनसंपर्क अभियान आज तेज नहीं किया जी। पिछले 6 महीने से निरंतर लगे हुए हैं जी। और आज बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था। निरंतर लगातार इसी प्रोग्राम में लगे हुए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जहाँ तक काम का सीजन है, लोगों पे खेतों में बहुत ज़्यादा काम है, उसके बावजूद भी भारी उत्साह और जोश है। अजय जी, देवीलाल की नीतियों पे चलने का दावा आप भी करते हैं, रणजीत जी भी करते हैं, सुनैना जी भी करती हैं। जनता कैसे समझे कि सही में कौन चल रहा है विचारधारा? पिछले विधानसभा के चुनाव में जनता ने ये फैसला कर दिया कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर जननायक जनता पार्टी चलती है जी। उन्होंने 10 विधानसभा की सीट और 17.5% वोट 9 महीने के कार्यकाल में हमें दे करके उस पर मोहर लगाने का काम किया था। आपके बड़े भाई साहब और सुनैना जी अक्सर आप पे नहीं आरोप लगाते हैं कि आप भी और कांग्रेस के भी जो लोग आपके बीच आएंगे वो सब बीजेपी के ही एजेंट हैं। आप क्या कहेंगे? बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई है मेरा जी। और वो तो निरंतर जिस दिन से हम पार्टी से निकाले गए उस दिन से लगातार इसी प्रचार में जुटे हुए हैं जी। और जनता इस बात को पूरी तौर पे पहले नकार चुकी है। अब उस बात को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है और ये फैसला प्रजातंत्र में जनशक्ति करती है। चुनाव में वोटर वोट पे मोहर लगा करके करेंगे। उनके करने से और मेरे करने से कुछ नहीं होता। दुष्यंत हों, आप मनोहर लाल खट्टर जी को पहले कोसते रहे, बीजेपी को कोसते रहे, उसके बाद आप उनके साथ आ गए, अब फिर आप कोस रहे हैं। जनता कैसे भरोसा करे आप पे? भरोसा तो हम अपनी पार्टी की नीति और कार्यक्रम पे लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, उस पे करना है जी। हम किसको कोसते हैं, क्या करते हैं, वो फैसला लोगों ने करना है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव से पहले हम थे जी। चुनाव के पश्चात प्रदेश के विकास के लिए और हम अपनी शर्तों पे गठबंधन में शामिल हुए थे जी। और उसको हमने गठबंधन धर्म निभाते हुए 4.5 वर्ष में हमने अपने 90% वायदों को पूरा करवाने का काम सरकार से किया था।
और कानून बनवा करके किया था, ऐसे ही नहीं जवानी कलामी। रणजीत जी एक बात बोलते हैं मीडिया के सामने भी और जनसभाओं में भी कि हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है, इसके अलावा नैना हो सुनैना हो कहीं कंपटीशन में नहीं है। मैंने कहा ना, प्रजातंत्र में ये फैसला लोगों को करना है। चौधरी रणजीत सिंह के कहने से और मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? जी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? हर चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट है चाहे किसी राजनीतिक दल से है, वो चुनाव में इसीलिए उतरता है कि वो जीतेगा, पर फैसला तो लोगों को करना है। आपने अभी भी पिछले गांव में भी बोला, यहाँ पे भी बोला कि सत्ता में भागीदारी बेहद ज़रूरी है लोगों के काम करवाने के लिए। इसका मतलब समझा जाए कि भविष्य में भी ज़रूरत पड़ती है तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ हम पहली बार नहीं गए जी, पहले भी जाते रहे। पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे छोटे सहयोगी दल के रूप में हमारे साथ शामिल होती रही। इस बार वो बड़े राजनीतिक दल के रूप में थे, हम उनके साथ छोटे राजनीतिक दल के रूप में सहयोगी हुए। अब प्रदेश के लोग इस चुनाव में, अगले विधानसभा के चुनाव में क्या फैसला करते हैं, ये उस बात पे निर्भर करेगा। जी, दुष्यंत जी की जांच को लेकर भी सरकार बार बार बोल रही है, उस पर क्या कहेंगे? किसने रोका है जांच करवाने से? जी, जांच सरकार ने करनी होती है। आज मेरी समझ से एक बात दूर है कि खट्टर साहब जांच करने की बात करते हैं या जांच करवाने की बात करते हैं। उनकी हैसियत क्या है पहले तो मुझे वो बताएं। जी, वो तो विधायक भी नहीं है, वो तो आम एक वोटर हैं। वोटर कैसे किसी की जांच कर देगा, कैसे करवा देगा? नायब सिंह सैनी ये बात कहे तो गले उतरती है, या सरकार का कोई मंत्री कहे तो ये बात गले उतरती है। तो आम वोटर है, वो क्या जांच करेगा? अगर करेगा तो उस सरकार का वो भी मुखिया था, ये जांच उसके खिलाफ भी होगी। अजय जी, चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? सरकार की एजेंसीज किस आधार पे काम कर रही है मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश आज बोल रहा है जी, कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का किस तरीके से आज दुरुपयोग हो रहा है, और ये निंदनीय है। जी, ये पहले कांग्रेस करती रही है, बीजेपी कर रही है। अगर जेजेपी को जनता मौका देती है सरकार बनाने का, आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, तो कोई काम जो आपने पहली कलम से सोचे हो आप पहली कलम से करेंगे? वो हम अपने चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेंगे, उसमें आपको ही बताएंगे सबसे पहले। जी, कोई मलाल बीजेपी से जुड़ने का, आपको कोई मलाल हो कि बीजेपी से जुड़ के हमने ये गलती हमें करी? कोई मलाल नहीं, हमने अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशंस पे समझौता किया था, और मैंने आपको बताया कि उसमें से 90% को हमने कानून बना करके पूरा करवाने का काम किया। जी जी, और आखिर में अगर समझौता विड्रा किया तो भी अपनी शर्तों पे किया। हमने कहा था भी आप 5100 रुपये पेंशन दे दो, हम तो 10 की 10 सीटें आपको सपोर्ट कर देंगे। जी। तो भविष्य में आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, जैसा आपने कहा कि बीजेपी के साथ तो आप जाते रहे हैं। कांग्रेस को तो हम चिमटे से भी नहीं छूते, जी, उसके विरोध में पैदा हुए हैं। मतलब बीजेपी में जाने की संभावनाएं लगातार हैं, लेकिन कांग्रेस में आप नहीं जाएंगे? मुस्लिम लीग में भी जा सकते हैं पर कांग्रेस में नहीं जा सकते। ठीक है। भविष्य में अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से कोई चुनना हो तो आप नरेंद्र मोदी को चुनेंगे? मैंने कहा जब कांग्रेस को हम चिमटे से नहीं छूते जी, तो राहुल गांधी कौन है? चलिए आप एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनमें आपका फेवरेट कौन रहा? मेरी फेवरेट तो इंदिरा गांधी थी, जी, जिसमें निर्णय करने की क्षमता थी। उन्होंने देश के लिए अलग से कानून बनाए, लागू किए और विपरीत परिस्थितियों में काम किया। हम है ना कल सर्वे कर रहे थे कुछ गाँव में, तो कुछ बुजुर्ग मिले और वो ये बोले कि देवीलाल जी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी महिलाएं जो हैं, उनके घर की महिलाएं राजनीति में आएँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? चौधरी देवीलाल ने तो सदैव दबे कुचले पिछड़े समाज को, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जी, इस प्रदेश में एक पॉलिसी उन्होंने लागू की थी कि जो गांव के लोग बच्चियों को एजुकेशन देंगे उसको 2 गुना वो रिफंड करते थे, मैचिंग ग्रांट देते थे, और कई कई जगह तो 3-3 गुना दिया। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो उन्होंने अनेक योजनाएं लागू की। जी, जी। जच्चा बच्चा की स्कीम को उन्होंने लागू किया प्रदेश में। आपका विरोध भी काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है और आप लगातार कह रहे हैं कि विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, तो फिर कौन है वो लोग? आप कोई भी टीवी चैनल ऑन करके देख लें,
इसी मोबाइल पे ऑन करके देख लें। मेरा तो सिर्फ एक जगह विरोध किया गया था, कुंगड़ गांव। और वो कौन था विरोध करने वाला? कांग्रेस का वर्कर है, बाकायदा पदाधिकारी है। जी। तो आपने अजय चौटाला जी को सुना। आप इस वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।